डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का आज मैं पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को मेरे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। मैं जयंत शंकर मिश्र, डायट प्रवक्ता कला, जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर कला विषय के अंतर्गत स्वतंत्र भाव, प्रकाशन तथा रूपरेखा चित्र के विषय में जानकारी आपको प्रदान करूंगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, पिछले वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी मैंने स्वतंत्र भाव प्रकाशन को समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए आज हम स्वतंत्र भाव प्रकाशन के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने विचार चित्रों द्वारा प्रकट करें। अर्थात अध्यापक अपने छात्रों से यह अपेक्षा करे कि वह अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करें। साथ ही अध्यापक को इस बात के लिए बालकों को पूरा अवसर भी देना चाहिए कि वह अपने भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रकट करें। हमें एक बात और ध्यान देना चाहिए कि बालकों के चित्रों में त्रुटियां निकालना ठीक नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से त्रुटियों की ओर संकेत किया जा सकता है। चित्र बनाने और उसमें रंग भरने की बालकों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, परंतु ऐसी भी स्वतंत्रता उन्हें न दी जाए कि वे कुछ काम ही न करें और सामान का दुरुपयोग करें। तो इससे भी हम सबको बचना होगा। उन्हें स्वतंत्रता देने का आशय इतना ही है कि वह अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी कला पुस्तिका में अंकित करें। कभी कभी क्लास में कला अध्यापक को भाषा, भूगोल, इतिहास आदि की कहानियों का चित्रण बालकों से आर्ट के घंटे में कराया जा सकता है, परंतु कहानियाँ सरल होनी चाहिए तथा उसमें बालक अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग खुलकर कर सकता है। तो देखिए, स्वतंत्र भाव प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा बच्चों में कल्पना का विकास करना है। दूसरा है भावों व विचारों को व्यक्त करने पूर्ण स्वतंत्रता देना है। तीसरा है सहज अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करना। यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन के उद्देश्य थे। स्वतंत्र भाव मुक्त अभिव्यक्ति है। यह हृदय से निकला वह स्वर है या वह भाव है जिससे किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। देखिए, अगर उसमें बनावटीपन आ जाएगा तो वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है, फिर वो बंध गया, वो बंधा हुआ सा प्रतीत होगा। जैसे पाश्चात्य के एक कवि हुए हैं, विलियम शेक्सपियर की एक कविता है मर्सी। इन्होंने इस कविता में लिखा है कि दया की भावना स्वतः आती है, इसे हम जबरदस्ती नहीं ले सकते या जबरदस्ती किसी से हम कोई भावना नहीं निकलवा सकते हैं, तो यह स्वतः होता है। उसी प्रकार स्वतंत्र भाव प्रकाशन में भी एक कलाकार अपने भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, वही असली आर्ट होती है, वही असली कला होती है। इसलिए सबसे पहले भावों
विचारों का होना अति आवश्यक है। भाव के साथ उसे व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी स्वतंत्र भाव संभव है। अन्यथा स्वतंत्र भाव प्रकाशन संभव नहीं है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का महत्व, आइए अब इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का महत्व बाल कला के संदर्भ में बहुत अधिक होता है। बालक के अंदर कलात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि इन्हें अवसर प्राप्त होगा तो निस्संदेह छात्र का सर्वांगीण विकास होगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति दर्शक के अंतःकरण व बाह्यकरण को प्रभावित करती हैं। जब भाव, ज्ञान, कर्म एक साथ मिलकर क्रियात्मक रूप धारण करता है तो ऐसी अवस्था में पूर्ण की गई रचना अद्वितीय होती है। बाल कला में स्वतंत्र भाव प्रकाशन का एक विशेष स्थान रहा है। प्रत्येक छात्र अपने अपने दृष्टिकोण से नई कल्पना को मूर्त रूप देते हैं। इससे सुंदर आकृति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का कार्य दो प्रकार का होता है। पहला निर्देशित, दूसरा अनिर्देशित। पहला देखिए निर्देशित में क्या है, इसमें कहानी चित्रण आता है जिसमें पहले से ही निर्देश होता है। क्यों? क्योंकि कहानी पहले से ही लिखी गई है। उस कहानी को पढ़ करके हमें उस पर चित्र बनाना है। तो कहानी पढ़ करके हम अपनी कल्पना से उसको सोचते हैं, उसके पात्रों को, उसमें घटित घटनाओं को हम जब सोचते हैं तब जा कर के हम अपनी भावनाओं को काल्पनिक रूप से चित्रण करते हैं। इसमें चित्रकार स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो बना तो रहा है सभी कुछ को, लेकिन वह पहले से लिख दिया गया है, यानी वह निश्चित है कि वही करना है। उसे अलग से उसमें एक्स्ट्रा वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अनिर्देशित में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। प्रकृति के सौंदर्य को व काल्पनिक भावनाओं को घटना, जैसे घटना, व्यक्ति, वस्तु, इन सब चित्रों को वह उसमें व्यक्त करता है। जैसे इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है। कलाकार अपने मन के भावनाओं, अपने कल्पनाओं के आधार पे वह कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र है। उसे किसी के कहने से कुछ नहीं करना है। वह सिर्फ अपने भावनाओं को उसमें व्यक्त करता रहता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों निर्देशित और अनिर्देशित पहलुओं पे चर्चा करेंगे। इसका कुछ मैं आपको आज कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी दिखलाऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए आपके सामने ये मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरे द्वारा बनाया गया चित्र है, वाटर कलर है ये इसमें एक देखिए प्राकृतिक दृश्य को दिखलाया गया है जिसमें उमड़ घुमड़ करते हुए बादल हैं। कुछ प्रातःकालीन दृश्य भी है इसमें, और वृक्ष के ऊपर छोटी छोटी चिड़ियाँ और नीचे कुछ झुरमुट जैसे झाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो यह बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा है। इसे देख करके आप यह सीखने का प्रयास करें कि यह स्वतंत्र भाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाया है और
दूसरा जो अनिर्देशित में जिसमें कहानी चित्रण है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो कहानी चित्रण में पहले ही कहानी लिख दिया गया है, तो जैसे वह कोई भी कहानी हो सकता है। जैसे पंचतंत्र एक बहुत पुरानी कहानी है। इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र को। तो इस पे अगर हमें कोई चित्र बनाना हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे, अभी वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पंचतंत्र नामक कहानी के ऊपर मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, उसको ध्यान में देखिए। उसमें इस कहानी में जंगल के सारे जानवर मिलके एक सभा करते हैं। उसमें जो जंगल का जो राजा होता है शेर, वह मुख्य रूप से आकर्षक बिंदु वही है, वो बीच में बैठा रहता है। उसके माध्यम से चित्र को बनाएंगे। इसमें देखिए एक इस तरीके का ऐसे निकला हुआ ये चट्टान है बड़ा सा, और यहीं पे एक ऐसे ये पेड़, ये यहाँ पे हम ऐसे शेडिंग देंगे ऐसे। बहुत फास्ट करते हैं काम इसमें हम। तो इस तरीके से इसके हाथ पैर को ऐसे दिखलाएंगे हम एक रूप। यहाँ पे जो है इसमें ऐसे सर्प लपेटे हुए हैं। इसी पेड़ पे जो है ऐसे पक्षियाँ बैठी हुई हैं, और इधर भी कुछ जानवर बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हाथी। तो हम सिर्फ इतना ही भाग उसका दिखा रहे हैं, और बाकी और भी जानवर हैं इधर, जैसे कुछ पक्षियाँ भी हैं, उनको भी हम इसमें दिखाएंगे। इस तरीके से एक जगह इसमें ऐसे मोर का भी अंकन है इसमें। तो इसमें हम मोर को भी ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ड्राइंग, ये एकदम फ्री हैंड ड्राइंग है। इसमें हम सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, इसमें फ्री हैंड, इसलिए इसको स्वतंत्र भाव बोलते हैं। फ्री हैंड, यहाँ पर जिसमें कोई जंगली वो हो तो ये इस तरीके से बना सकते हैं, मकर वगैरह। तरह तरह के जानवर इसमें ऐसे बने हुए हैं। ये स्वतंत्र भाव प्रकाशन में आता है। तो ये निश्चित है, ये निश्चित रहता है, जितना कहानी में वर्णन रहेगा उसमें वैसा ही हमें करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।